सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया तो बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी गोलीबारी में गुरुद्वारा सिंह सभा को अपना शिकार बना लिया, जिससे गुरुद्वारे की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और सिख समुदाय के लोग इस आस्था पर हमला बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिससे पाकिस्तानी सेना बौखला गई है और जवाबी कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने पुंछ जिले में भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में पुंछ शहर के बीचों बीच स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा को भी निशाना बनाया गया। गोलियां और मोर्टार गुरुद्वारे की छत और दीवारों से टकराईं और गुरुद्वारा कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। भारत ने कल पाकिस्तान में स्थित आतंकी जो अड्डे थे उनको निशाना बनाया, जिसके बाद बुखलाया हुआ पाकिस्तान उन्होंने पुंछ सिटी को निशाना बनाया और ऐसे कई जो है स्ट्रक्चर्स थे, जो मॉन्यूमेंट्स थे, लोगों के रिहायशी मकान थे, दुकानें थी, जहां पे आके शेल फटे और काफी नुकसान जानमाल का यहां पे हुआ। मैं यहां पे इस वक्त सिंह सभा गुरुद्वारा है ये पुंछ का, और यहां भी कल आके एक शेल फटा है और आपको बताता हूं कि कितना नुकसान इससे हुआ है। और पाकिस्तानी फौज ने ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना कोई दुकान, ना मकान, रिहायशी इलाकों में आम जो लोग हैं उनको कल निशाना बनाया और एक के बाद एक गोले यहां पे दागे। ये आप देखिए कि इस जगह पे कल शेल जो है पाकिस्तान से जो आया वो फटा और इससे जो है काफी नुकसान जो है यहां गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी को पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि जो जितने भी विंडोज हैं ये टूट चुकी हैं। यहां सब जो है आप नीचे देखेंगे तो ये यहां पे वॉल थी वो टूट चुकी है और ये तबला आपको सामने दिखाएंगे, इसमें भी सुराख हो चुका है। काफी नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ। हमारे साथ यहाँ जो इस गुरुद्वारे की देखरेख करते हुए मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ, कितने बजे ये हुआ और उस वक्त कितने लोग यहाँ मौजूद थे? यहाँ पे वैसे गुरुद्वारे का जो हमारा सारी प्रोग्राम सुबह 6:30 खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है सारे तकरीबन चले गए थे, संगत का कोई बंदा था नहीं यहाँ पे। उसके बाद जैसे 8 बजे के करीब यहाँ पे शेलिंग हुई, शेल पड़ा यहाँ पे, नीचे आके देख ही रहे वैसे। तो उसमें ये जो टूट फूट ये गुरुद्वारा का नुकसान हो जो आपके सामने देखो आप, उसमें क्या कि जैसे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। ठीक है, जान नहीं गई, लेकिन जो ये शेल फटा है उससे जो ये लेंटर है ये टूट चुका है, यानी कि शेल की आवाज और जो वो यकीन मानो के कान के पर्दे फटने में कोई कसर नहीं रही, क्योंकि साथ में ये हम सब चीज के गुरुद्वारे के साथ में रहते हैं। तो आस पड़ोस में किसी के कोई खिड़कियां टूटी हैं, किसी की टैंकी वेंकी टूटी होगी। गुरुद्वारा की टूटी हुई खिड़की, दरवाजे मलबे में तब्दील हुआ गुरुद्वारे का हिस्सा और लोगों में गुस्सा। पाकिस्तान द्वारा हुई गोलीबारी से सिख समुदाय का आक्रोश फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान की इस हरकत को मानवता के खिलाफ एक अपराध बताया और भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। लेंटर में देखिए सुराख हो चुका है, यानी कि जहाँ पे शेल फटा है और जैसे कि इनका बताना है कि आवाज और इतनी ज्यादा थी कि कान के जो पर्दे हैं वो तक फट चुके थे इनके। और ये जिस तरह से लोग यहाँ पे सहमे डरे हुए हैं और रिहायशी मकानों को निशाना बनाया, वो सामने मकान देखें आप। मैं अपने विजय को कहूंगा ये बिल्कुल साथ में गुरुद्वारे के एक मकान है जहाँ पे एक शेल फटा और लगातार जो है ये रिहायशी कॉलोनी को निशाना जो बनाया गया है। आप क्या कहेंगे? ये आपका मकान है, कैसे कितने बजे शेल फटा? ये सर 10 और 10:30 में फटा। ये मैं घर से 2 मिनट पहले निकला, टैंकी को मैंने पानी दिया, बाद में देखा ये मेरा इधर धुआं था। वापस आया, मेरा घर भी टूटा था और गुरु का गुरुद्वारा भी टूटा था। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, कितना गुस्सा है आप लोगों के मन में? मैं कहता हूँ तो ये मोदी सरकार को चाहिए कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे। हालांकि मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया भी गया है, लेकिन अब भी जो है कितना लोगों में खौफ इस बात को लेकर के पाकिस्तान लगातार आम लोग जो आम यहाँ पे लोग रहते हैं उनको निशाना बनाने में लगा हुआ है। सर मतलब इसको कड़ा कदम उठाना चाहिए, आइंदा का बात ये हरकत कभी ना करे। पाकिस्तान के इस हमले से श्रद्धालुओं में काफी रोष है। श्रद्धालुओं की मांग है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन इसी बीच लोगों का ये भी मानना है कि हमले में कोई भी निर्दोष निशाना न बने।
लोग जो हैं वो चाहते हैं यहाँ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से यहाँ नुकसान हुआ है, और सभी आप ये मेरे विजय दिखाएंगे, सामने मंदिर है वहाँ भी शेल फटा है, और उसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके आप जितने भी देखेंगे वहाँ सब जगह आके गोले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो दागे गए थे वो गिरे, और उसके चलते ही यहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ, लोगों की जान गई, लोगों की प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई। और अब लोग जो हैं वो हालांकि चाहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब इसका भी जो है पाकिस्तान को दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक खौफ भी है कि पाकिस्तान कभी भी शेलिंग जो है वापस शुरू कर सकता है। और सामने दीवार पे देखें तो जिस तरह से शेल के जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब इस घटना के बाद आप लोग कैसे देखते हैं हालातों को, क्योंकि लगातार पुंछ को टारगेट किया जा रहा है? हालात को मद्देनजर देखते हुए हम ऐसा ही बोलते हैं कि जैसे देखो लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में परिवार में छोटे बच्चे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन जाती है उसमें। तो हम उसको देखते हुए बोलते हैं चलो आगे मोदी सरकार को चाहिए कि थोड़ा ऐसा कदम उठाएं जिसके वजह से थोड़ा जो जाने गई हैं उसके बाद जो हैं वो तो आराम से सुख से रहेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं चलो जो है नुकसान होना था वो तो हो गया, पर यह है कि चलो आगे का थोड़ा मोदी सरकार को चाहिए कि एक कड़ा कदम उठाएं जिसकी वजह से जो पीछे जनता है वो तो सुख से रहेगी। आप क्या कहेंगे इस रिहायशी इलाके को, पुंछ को जो निशाना बनाया गया, काफी जान भी चली गई? जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हुआ उसके हमें बहुत दुख है, पर अब जो हो रहा है तो उसके लिए मोदी सरकार यही करे कि हमें या तो कहीं सेफ्टी दे दे, हम कहीं सेफ रहें, या फिर कि इनको अच्छा सबक सिखाए। गुरुद्वारे पर हुई फायरिंग पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बौखलाए पाकिस्तान धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है और इस हमले को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताई। सर गुरुद्वारे पर भी अटैक किया जा रहा है, वहां भी मिसाइलें गिराई जा रही हैं, सिविलियंस पर अटैक। देखिए पाकिस्तान की सेना की कोई इंसानियत थोड़ा उनके अंदर। गुरुद्वारा साहब के वहाँ पुंछ के अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद ये मिसाइल वहाँ पे आके गिरती हैं। गुरुद्वारा साहब बाहर से काफ़ी नुकसान हुआ, अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सुरक्षित रहे। और ये जो उन्होंने हमला करके हमारे बेकसूर सिखों को मारने का काम किया, ये हमारे आस्था पे भी हमला है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से संदूर में बदला लिया गया ना, आर्मी का तो ये कुछ नहीं कर पाए, सिविलियन के ऊपर हमारे हमला कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इनका भी हिसाब लिया जाएगा। और जो हमारे ये सिख भाई मारे गए हैं इनके भी, मेरी वहाँ की आर्मी और मेरे भारत के लोग और मेरे भारत के प्रधानमंत्री इनका भी जरूर हिसाब चुकता करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये बात सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह भारत ने उन पर हमला किया, और इसके बाद वो खुद सिविलियंस पे लगातार जो है वो मिसाइलें छोड़ रहे हैं। आपको पुंछ इलाके की बात हो, उड़ी इलाके की बात हो, लोगों से आपकी भी वहाँ पर बातचीत हुई है, वो इस पर क्या कह रहे हैं, किस तरीके का रुख? बड़ा हैरान हो रहे हैं कि पुंछ में रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, मार्केट्स के अंदर ये बम खाली गुरुद्वारे में नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में गिरे हैं। मार्केट में भी एक दुकान के अंदर जो ग्रंथी निकल रहे थे कीर्तनियाँ, वो दुकान के अंदर मारा गया। एक बच्चा, नौजवान बच्चा है, उसकी वीडियो भी सामने चल रही है। सिविलियंस के ऊपर इन्होंने किया है। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ के लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वेयर, न्यूज़ 18 पुंछ।